Good evening, Good evening, everyone. sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Very good Good evening, evening. sir. How are you, sir? I'm Sir, quite well. How about you? I'm doing great. delighted to see you, sir. How was your day? How was your day? जवाब My बनेगा. day was hectic. The day was hectic. The day was good. The day was fantastic. The day was interesting, or the day was Hectic. boring. The day was interesting, sir. Otherwise, आप कह सकते हैं. It was as usual. It It was was यस सर। as As usual का usual. मतलब as है usual. कि हमेशा की तरह से। हाँ बिल्कुल Yes. वैसा रहा जैसा आमतौर पे होता है. It was as usual. Nothing so इट special. वाज एक्सीलेंट सर। Okay, it was excellent. तो फिर वहां से बात शुरू हो जाती है. व्हाट डिड यू डू? आखिर ऐसा क्या किया? सो आई वाज एंजॉय योर क्लास सर। आई वॉज एंजॉय यस्टरडे नहीं, आई लास्ट वॉज नाइट एंजॉय सर। नहीं हो सकता. लास्ट I नाइट enjoyed. आई आई एंजॉय. एंजॉयड सर। आई I एंजॉय. enjoyed. अभी एंजॉयड हमने योर आपको क्लास। एक मिनट अभी हमने आपको वॉजवर्ड नहीं सिखाया है. यदि आपको पहले से आता है तो बात ठीक है. लेकिन यदि आप पास के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको 99% डिड यानी सेकंड फॉर्म का ही यूज करना सेकेंड पड़ेगा. फॉर्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपके मन में ट्रांसलेशन चल रहा है, जब आप हिंदी में सोच रहे हैं था थी थे, तो वहां प्रॉब्लम होनी पक्का है. तो इसीलिए ध्यान रखिए कि उसे ट्रांसलेट मत करिए. आई एंजॉयड योर क्लास. ये इसका मतलब यदि वॉज वर आया है तो कहीं ना कहीं हिंदी चल रही है. अभी ट्रांसलेशन चल रहा है दिमाग में, उसको हटाइए. राइट. राइट. ट्रांसलेशन इज ए ट्रैप. ट्रांसलेशन इज ए ट्रैप. Trap. ये एक ट्रैप है. जैसे जैसे जॉब इज ए ट्रैप. जॉब इज ए ट्रैप. जो बंदा एक बार जॉब में फंस गया वो समझो फंस गया लाइफ टाइम के लिए. एंड देयर इज ए बुक, देयर इज ए वेरी फेमस बुक ऑन इंटरनेट कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड. Yes, right. Have you heard about it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. That is the best book that everyone should read. That is the best book. Everyone should go through at least the summary of that book on YouTube. Rich Dad, Poor Dad is the best book that should be implemented by the school syllabuses, by the government in the school syllabuses. चलो खैर आगे बढ़ते हैं. You can go through that book and I have shared 3 books with you. I've Yes. shared already 3 books with you. I hope you will continue to read them. As you Yes, get sir. time, जैसे जैसे समय मिलता जाए वैसे वैसे उनको पढ़ते जाइएगा. पढ़ते जाइएगा. लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड पेशेंस. लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड पेशेंस. भाषा को सीखने Okay, में sir. समय लगता है. Today I got a question from one of my students from the 9 o'clock batch, and he asked me, "Sir, which newspaper would you recommend me? Which newspaper would you recommend me? Which newspaper should I start reading?" I told him that don't go for newspaper. It will be very disheartening. बड़ा दिल टूट जाएगा. दिल टूट जाएगा. Newspaper has a very tough vocabulary. It's a different vocabulary. You are still मतलब a beginner, and if you go through the newspaper, you will be disappointed. आपको ऐसा लगने लगेगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं. Each and every paragraph will have lots of new words which you do not know. Which you do not know. So I don't want to dishearten you. मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता. That's a different ball game. That's a different ball game. मतलब ये बिल्कुल अलग अलग खेल है. अब आज ये इडियम आ गया है. इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम. पहले बोलिए आप. It's a different ball game. Different. Different ball game. इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम. जब कभी भी कहें कि ये जैसे घर चलाना और देश चलाना. हेलो. It's a different It's a ball game. different ball game. यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्रिकेट में अलग टाइप की बॉल होती है. टेनिस में अलग बॉल होती है. बास्केटबॉल में
अलग बॉल होती है। तो जो अब आप टेनिस की बॉल से क्रिकेट नहीं खेल सकते, इट्स डिफरेंट बॉल गेम। Different ball game. It's a टेनिस different खेलना ball game. एक अलग It's चीज a है, different ball game. टेनिस खेलना एक अलग चीज है और क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है। जो क्रिकेट खेल सकता है वो टेनिस नहीं खेल सकता, और जो नहीं टेनिस खेल सकता है वो और क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्रिकेट नहीं। तो जब कभी भी कहना हो अरे ये तो बिल्कुल अलग है भैया उससे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। Different ball It's game. a different ball game. Different बार ball बार game. बोलना होता है। ये कौन से भाई साहब, Different ball विकास game. जी हैं शायद, It's a different ball विकास जी game. है ना आप? It's a different. Different ball game. जी सर। हेलो। हाँ, आप विकास है ना? जी सर, जी सर। तो आप भी हमारे साथ, जैसे ये लोग हमारी बात को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी रिपीट करेंगे। जहां Okay. भी बैठे हैं शांति में बैठे रहें और हमारे साथ साथ बोलते रहें। इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। It's a different ball Different game. ball game. Ball game. इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। It's just a It's a different ball game. different ball game. Different ball game. राइट, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश एंड टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोल लेना और अंग्रेजी पढ़ा लेना। Different ball game. It's a different ball game. Different ball game. It's a different ball game. कपड़े धो लेना और किसी व्यक्ति को धो देना। It's a different ball game. It's a different ball game. Different ball game. It's a different ball game. जबान चला लेना और बिजनेस चला लेना। It's a different ball game. ऑफलाइन क्लास पढ़ा लेना और ऑनलाइन क्लास पढ़ा लेना। It's a different ball game. Ball game. वीडियो देख लेना और वीडियो बना देना। It's a different ball game. Ball game. किताब पढ़ लेना और किताब लिख देना। It's a different ball game. Different ball game. राइट, अब आप सोच रहे होगे सर इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए? मैं तो अभी बैठा रहूंगा सोचता रहूंगा, मैं तो अभी 10 और दे दूंगा आपको एग्जाम्पल। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतना ज्यादा चीजें दिमाग में फिट होती चली जाएंगी। तो जब कभी भी कहना यार ये अलग है और वो अलग है, It's a different. It's a different ball game. It's a different ball और game. हाँ, इट्स एन ईडियम, ये एक ईडियम है। इट इज ए डिफरेंट बॉल गेम। Different ball game. बॉल अलग लिखा जाएगा, गेम अलग लिखा जाएगा। तो जब कभी भी कहना हो भाई जैसे देश में रहना और प्रदेश में रहना, एक It's a different ball game. हाँ, बाहर जाकर के पैसा कमाना और घर में रहकर घर चलाना। It's a different It's a ball game. different ball game. राइट, तो अभी आपको ये समझ आ गया। तो आज आप दिन में 4-5 बार, मतलब रात में या दिन में 24 घंटे में इसको रिपीट करेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कुत्ता पाल लेना और बच्चे पाल लेना। It's a Different ball game. different ball game. Ball game. तो भाई कुत्ते को तो आपने ज्यादा शू पोटी करानी है, बच्चे को तो बराबर में लिटा के उसे चुप भी कराना है, दूध भी पिलाना है, पॉटी भी करानी है, शू भी कराना है, डाइपर भी चेंज करना है, उसकी दवा का भी ख्याल रखना है, उसके इंजेक्शंस का भी ख्याल रखना है। तो इट्स ए Different Ball game. बॉल गेम। जब कभी भी कहना यार ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। It's a different ball game. Different ball. तो रोटी बना लेना और सब्जी बना लेना। It's a different ball game. Different ball game. राइट। नहीं, खाना बनाना और मुंह बनाना। दो बनाते हैं ये नहीं है different. सुनो, हिंदी इज नॉट अलाउड, हिंदी इज नॉट अलाउड इन दिस बैच। हाँ, जो भी बात करेंगे वो इंग्लिश में। अभी हिंदी इज नॉट अलाउड बिकॉज यू नो योर बैच हैज ऑलरेडी एंटर्ड डिफरेंट फेज। ये एक अलग फेज में चला गया है। आई विल ओनली स्पीक हिंदी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन हिंदी। वी हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन। यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए, और यदि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो फिर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। थैंक यू। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो जब कभी भी कहना हो ये अलग है और वो अलग है, It's a different It's a different ball game. It's a different ball game. Different ball game. जैसे कार चलाना और ट्रेन चलाना।
It's a It's a different ball game. ball It's a ट्रेन different ball चलाना game. और प्लेन चलाना, It's a different different ball ball game. game. राइट। भाषण सुनना और भाषण देना, It's a different ball game. It's a different ball game, sir. बस बैठे बैठे सोचते जाना है और यूज करते जाना है। द मोर यू यूज द मोर कंफर्टेबल यू विल बिकम। जितना बोलेंगे उतना कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो ये निकल के आएगा, अपने आप निकल के आएगा। इट्स ए गेम ऑफ रेपिटेशन, ये रेपिटेशन का गेम है। अब एक दूसरा इडियम सीख लेते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। Yes, sir. The ball is in your court. योर कोर्ट। लिखने की बात नहीं है, सिर्फ बोलना है, सुनना है। नोट करा हुआ तो रह जाएगा, नोट करा हुआ किताबों में रह जाएगा। बोल करके हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। लिखी हुई बुक मैंने आपको पहले ही दे दी है, Yes, sir. इडियम्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं उसको मैंने दे दिया है आपको पहले ही। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब जब कहे ना गेंद तुम्हारे पाले में, पाले में. तब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करोगे। जैसे भाई मेरी तो सुनो, मेरी तो क्लास चल ही रही है, मेरी तो क्लास चल ही रही है। अब आप आओ या मत आओ, द बॉल इज इन The योर। ball is in your court. आप वीडियो मैंने शेयर किया, आप देखो या मत देखो, The ball is in your ball court. in your court. The ball गलत हो गया। द बॉल इज, The ball is in The your ball is is the ball is in your court. द बॉल इज इन योर कोर्ट। The ball is in your court. The ball is in your court. हाँ, द बॉल इज इन योर कोर्ट। जब कभी भी कहेंगे The ball is- बॉल, अब ये आपके हाथ में है। अब जैसे मैंने तो पैसे दे दिए घर में, Is in your court. अब उन पैसों को आप कैसे खर्च करोगे? मैं अपनी वाइफ को बोल दूंगा द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने तो पैसे दे दिए, your द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब जैसे मान लिया लावण्या मैम ने कहा कि अपने हस्बैंड से कि भाई मेरे को आज मटर पनीर बनाना है, उन्होंने मटर भी ला के रख दी और पनीर भी ला के रख दिया। अब ये कह रही है बनाऊं या ना बनाऊं, ये देखो कोई है तो है नहीं ज्यादा खाने वाला। द बॉल इज इन योर कोर्ट। The ball is in your मैं मुझसे तो कहा था, मैंने ला के दे दिया। The ball is your court. द बॉल इज इन, ध्यान से सुनिए Your court. दिनेश भाई, Yes, sir. यदि बोलना है तो सही से बोलना, ध्यान से सुन के बोलना है। Yes, sir. बॉल इज इन योर कोर्ट। The ball is In your court. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैंने आपको बुक्स दे दी, अब आप पढ़ें या ना पढ़ें, सीखें ना सीखें, द बॉल इज नॉट इन माई The ball is कोर्ट, in your court. The ball is in your court. द बॉल इज इन माई कोर्ट। आप कहिए अपने लिए, The ball is Yes, in my sir. ball The is in ball is in my my court. the ball is The in ball my is in my court. The ball is in my court. The ball is अब in my जैसे, court. अरे एक ही बात, यदि आप ज्यादा बार रिपीट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी एक ही लाइन को 3-4 बार बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ऑनलाइन में। आपको ज्यादा बार रिपीट करना है, एक बार रिपीट करने का तो चांस है मेरे साथ, आपको ज्यादा बार रिपीट करना है, आप म्यूट कर ले और रिपीट करते रहे, जितनी मर्जी बार रिपीट करो, क्योंकि मुझे भी तो आगे बढ़ना है। और देखो यहाँ आपने मुझे सुनने के लिए पैसे दिए, है ना, मैं थोड़ा थोड़ा सुन सकता हूं आपको, लेकिन यदि मैं सबकी सुनने लग गया तो यहाँ तो ज्यादातर लेडीज हैं, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, मुझे तो बोलने का मौका नहीं। मेरे घर में मैं परेशान हूं, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिलता, या तो मम्मी बोलती है या तो बीवी बोलती है, मैं तो सिर्फ सुनता हूं। राइट तो यू नो आई हैव स्कूल एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट, मेरा स्कूल है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, मुझे मौका नहीं मिलता बोलने का। लेडीज आती है और अपना जो है, मैं तो चुपचाप सुनता रहता हूँ, बाद में मुझे जो एक्शन लेना है वो ले लेता हूँ। मैंने कहा ये मुझसे मानेंगी नहीं, मैं कहूंगा कोई बात, ये काट देंगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि मैं पहले जिस बात को वो कह रही होंगी वो अपनी ही बात को काट देंगी जब मैं वही बात कहूंगा तो। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। राइट मैं ये कहना चाहती थी। अरे भैया, मतलब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस दूं, है ना। राइट और इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपको इंग्लिश कितने दिनों में आएगी, इस बात की चिंता मत कीजिए। यू आर इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट एंड यू आर विद अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सिंसियर पर्सन। तो सबकी अपनी अपनी स्पीड है, आप एक इंग्लिश के माहौल में आ गए
अब वो धीरे धीरे ग्रो होती चली जाएगी। दिमाग में इनपुट जाने दो पहले, थोड़े दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सबका अपना अपना पीरियड है। जैसे कोई बच्चा 10 दिनों में नहीं, 10 महीने में चलना सीख जाता है, कोई 12 महीने का चलता है, कोई 1.5 साल का चलता है, कोई 1.25 साल का चलता है। बस लेकिन 2 साल तक सब बच्चे ज्यादातर चल जाते हैं। यदि नहीं चले तो फिर देन यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने अभी 2 ही इडियम सिखाए हैं बोल के आपको। अभी 4-5 कॉमन इडियम्स हैं, उधर से देखते जाओ, बुक मैंने आपको दे दी है, उधर से देखते जाओ। एक दिन में 2 इडियम सीख लो, बस काफी है। 2 से ज्यादा नहीं, डोंट बी क्रेजी। Yes, ज्यादा sir. खा लोगे तो फिर उल्टी हो जाएगी। Sir, I can write नो, नो नीड ऑफ on राइटिंग, notebook. आई विल गिव यू द Okay, बुक, डोंट वरी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम। फर्स्ट पहले टाइम के बारे में बात करेंगे। टाइम, जैसा कि जीवन मैंने कल बताया था, लाइफ इज इक्वल टू टाइम, एंड टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम एक अकेली चीज है ऐसी जो लगातार बदलती रहती है। और मैं हमेशा से कहता हूं, यदि आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा, आपका समय बदल जाएगा। जो चीजें आज हैं हो सकता है वो कल ना रहे, तो बी केयरफुल अबाउट इट। टाइम, जैसे जीवन इंपॉर्टेंट है ऐसे ही टाइम इंपॉर्टेंट है। अब टाइम के बारे में बात करते हैं, भाई क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। इसको 2-3 तरीके से बोलते हैं। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट्स द टाइम लाइक। रिपीट कीजिए। What time is it? What the time like? व्हाट्स द टाइम लाइक, ये अंग्रेजों का एक बोलने का तरीका है, वो ऐसे ही पूछते हैं। अच्छा, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय द क्लॉक, व्हाट इज द टाइम बाय द क्लॉक। अरे समय घड़ी का ही तो होता है, बाय द क्लॉक बोलने की क्या जरूरत है। व्हाट टाइम इज इट, बस इतना ही काफी है। और टाइम चूंकि सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक जैसा ही होता है। किसी के 12 बजे हैं तो दूसरे के भी 12 ही बजे होंगे। या तो आप अमेरिका में रहते हैं कि भैया हमारे यहाँ दिन के 12 बजे, उनके यहाँ रात के 12 बजे। आप दुबई में रहते हैं जी, हम 2.5 घंटे पीछे चल रहे हैं या 2.5 घंटे आगे चल रहे हैं, राइट। तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन टाइम पूछना हो व्हाट टाइम इज इट, और इट इज, इट्स से बात होगी। मैंने आपको पहले बताया था एक बार, Sir, yes. इट इज। तो इट इज 7 o'clock, ये तो सबको आता है। इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, इट इज 9 o'clock। लेकिन यहाँ पे समझने की बात है, जो ओ क्लॉक है, मैंने वीडियो में बताया होगा आपको, Yes, sir, ओ yes. क्लॉक है वो क्या है, Off. ऑफ क्लॉक। इट इज 8 ऑफ क्लॉक, लेकिन उसको लोग शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, इट इज 8 o'clock, राइट। तो इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, ये तो सबको आता है। लेकिन यदि कहना है ठीक 8 बजे, तो हम कहते हैं शार्प। आई विल सी यू एट शार्प 8, शार्प 8। माई क्लास स्टार्ट्स, माई क्लास स्टार्ट्स एट शार्प 7। 7. गॉट इट। तो शार्प, जब बिल्कुल कहना है कि मैं तुझसे मिलूंगा या मैं तुझे ये दे दूंगा या ये कर दूंगा, एट शार्प 11, शार्प 12, शार्प 10, जो भी टाइम आपका हो। अब इससे आगे बढ़ते हैं। घड़ी में वैसे तो 3 सुइयां होती हैं और उनको हम बोलते हैं, अरे सुइयों को क्या बोलते हैं, Needle. नीडल। नीडल से तो कपड़े सिलेंगे मैम। हाँ, यस सर, अभी याद नहीं आ रहा बिल्कुल। क्वार्टर। नहीं, क्वार्टर तो वहां पे मिलता है, पॉइंटर। राइट। जिनको समझ आ गया वो समझ आ गया, राइट। वो पॉइंटर, राइट, अच्छा है, राइट। तो अभी क्वार्टर की बात थोड़ी देर में करेंगे, है ना। हम हाफ की भी बात करेंगे, राइट। बस बॉटम से दूर रहेंगे। अभी सर पॉइंटर है क्या? हाँ, पॉइंटर, मैं पॉइंटर है बताऊंगा, क्या? मैं आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ।
जो बच्चों को इंजेक्शन लगा देते हैं उसे सिरिंज कहते हैं। वो भी सुई होती है, वो भी उसे बोलते हैं ना, सुई लगवा दूंगी तेरे, सुई लगेगी, राइट। तो वो सिरिंज होती है, वो इंजेक्शन होता है, राइट। लेकिन जो ये घड़ी में हैंड होते हैं, इनको, सॉरी, घड़ी में जो सुइयां होती हैं इन्हें बोलते हैं हैंड्स। हैंड्स। हैंड्स, जैसे हमारे हाथ है, हाथ चलते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही वो घड़ी की सुइयां हैं, तो उनको बोलते हैं हैंड। It's your watch hand. हैंड्स। और उसमें कौन कौन से हैंड्स होते हैं? आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड। Second. Second hand. Second hand. सेकंड्स। मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड। एंड द सेकंड हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड। सेकंड हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड, क्योंकि आप सेकंड की सुई को रोक दीजिए, पूरी घड़ी बंद पड़ जाएगी, जिसको आप आमतौर पे कैलकुलेट ही नहीं करते। आप आमतौर पे टाइम कैसे बताते? इतने बजकर इतने मिनट हुए, इतने सेकंड कोई नहीं बताता, राइट। लेकिन सेकंड हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड। और सेकंड हैंड चीजें भी होती हैं, सेकंड हैंड चीजें भी होती हैं। जैसे बाजार से हम सेकंड हैंड लैपटॉप ले आए, सेकंड हैंड कार ले लिया, उसको सेकंड हैंड भी बोलते हैं और उसे यूज्ड भी बोलते हैं। यूज्ड कार, यूज्ड मोबाइल, यूज्ड लैपटॉप। क्लियर है यहां तक की बात? Okay, Yes. sir, I got it. गॉट इट ना? कोई इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जो भी चीज अब कोई कहे सर ये 2 बार बिकी तो सेकंड हैंड, 3 बार बिकी तो थर्ड हैंड होगी क्या? वो Second कितने hand भी ही- बार बिके वो सेकंड हैंड ही रहेगी, ठीक है। जब एक परेशानी आई थी, तो फिर भाई आपने सबने शादी.com तो सुना होगा, शादी.com तो सुना होगा, लेकिन मेरे ही एक जानने में मतलब डेथ हो गई एक व्यक्ति की। तो फिर मैं देख रहा था, इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर रहा था, तो फिर वहां मुझे एक वेबसाइट मिली, secondshadi.com। राइट, ये मैंने ना बहुत दुनिया देखी है, secondshadi.com। मतलब यानी जो भी चीज हम ढूंढ रहे हैं वो दुनिया में पहले से मौजूद है। यानी कभी ना कभी लोगों को इसका एहसास हुआ होगा कि भाई जिनकी एक बार हो गई वो कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने सारे लोगों को वहां पे इकट्ठा किया हुआ है जिनका एक बार कार्यक्रम हो चुका है। राइट। तो वहां पुरुष भी हैं, जेंट्स भी हैं, और मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, राइट। तो वो secondshadi.com। लेकिन सेकेंड हैंड आमतौर पे चीजों के लिए यूज होता है, और नई लेकर के आए तो फर्स्ट है। अच्छा है। यही गलती मैं आपसे करवाना चाहता था, यही गलती मैं आपसे करवाना चाहता था। आपको क्या लगता है कि मैं चुप क्यों हो गया? Sir, new. उसे बोलते हैं ब्रांड न्यू। Brand. ब्रांड आई बॉट ए ब्रांड न्यू कार, ब्रांड न्यू। दिस इज ब्रांड न्यू। आई बॉट ए ब्रांड न्यू मोबाइल फोन। यदि मैंने सेकेंड हैंड खरीदा तो आई बॉट ए सेकेंड हैंड मोबाइल फोन, और नया शोरूम से लेकर आया हूं तो I bought Brand new. brand new. समझ आ गया? ब्रांड न्यू बोलते हैं। फर्स्ट हैंड कुछ नहीं होता, फर्स्ट हैंड कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें बचपन से कभी सुनने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूं, तो मैंने हर चीज को बारीकी से जरा देख लिया है। आज कल परसों मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था, सर वेडिंग और मैरिज में क्या अंतर है? Yes, sir. ही किसी ने पूछा था शायद, Sir. राइट। यू आस्क्ड वेडिंग। Sir, Alka. तो डिड यू एक्सप्लोर? आपने ट्राई किया? No, sir. हाँ, आपको तो टाइम ही नहीं मिला होगा। अपना I सवाल। will, sir, I will listen to you, sir. अच्छा, यू विल लिसन थ्रू मी, मुझसे ही सुनना Yes, sir. है, राइट। सो वेडिंग इज, मैंने अभी उसको स्टडी किया। आई एम मतलब आई एम ए लर्नर फॉर ए लाइफ टाइम। आपने देखा होगा कि मैंने कितनी आसानी से कह दिया कि आई डोंट नो, Yes, sir. आई डू नॉट नो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे नहीं आता, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, इसीलिए मैं सीख जाता हूं। ज्यादातर लोगों को जो टीचर होते हैं ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें नहीं आता। अरे ह्यूमन बीइंग है यार, एक्सेप्ट करा करो। कभी कभी तो चीजें रह ही जाएंगी, कोई भगवान थोड़ी है कि जो तथास्तु हो जाएगा, राइट। सो आई डिड नॉट नो, आई वाज नॉट क्लियर अबाउट इट, आई डिड नॉट एक्सप्लेन हियर। टुडे आई एम क्लियर अबाउट इट, आई कैन एक्सप्लेन।
So wedding is an event. Wedding is an event. जब कभी भी किसी की शादी होती है तो वो जो इवेंट है दैट इज वेडिंग, लेकिन उसके बाद का जो समय होता है दैट इज मैरिज. आई एम एंजॉइंग माई मैरिज. माई वेडिंग वॉज नॉट ए गुड पार्टी. हेलो. A lot of people came to my wedding. Nobody came after marriage. Hello? Yes, sir. कुछ पल्ले पड़ा? Yes, sir. Yes, sir. Wedding Yes, is an event, sir. Wedding is an event. An एक event. दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का वेडिंग सेरेमनी. वेडिंग सेरेमनी वो एक वेडिंग इवेंट है, लेकिन उसके बाद जो पति पत्नी अपना जीवन बिताते हैं Marriage. दैट इज Marriage. It is marriage. दैट इज मैरिज. It is गॉट इट? marriage. Got it, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच. चलिए वापस आ जाते हैं. तो आप जो भी मुझसे सवाल पूछते हैं, जब भी मुझे याद आ जाता है तो मैंने अभी आई जस्ट रिकॉर्ड इट बिफोर 10 मिनट्स. तो मैंने देखा कि मैंने कहा आज बताता हूँ क्या है ये, इसका रिसर्च करके. तो कहाँ थे हम? टाइम. व्हाट टाइम इज इट? बोलिए 3-4 बार. What time What is time it? is it? What time is it? What time it is? What time? एक मैं बीच में क्लैरिटी देना चाहता हूँ. मैं कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं देता. कुछ लोगों का माइक मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले वो मुझे समझें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और समझें कि कितनी स्पीड से बोलना होता है. इसलिए मैं म्यूट करता हूँ. आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा अटक के या देर में रेस्पॉन्स करेगा, या जो बिल्कुल नया है या उसे देर लग रही है, तो मैं उसे देता हूं समय कि 2-3-4 दिन आप पहले सिस्टम को समझो, देन यू कैन पार्टिसिपेट. राइट. आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट टाइम इज इट? What time is it? अब यदि time is पूछना हो भाई, What time is it? What time is यदि मुझे पूछना हो, सुनिए एक और बात सुनिए. व्हाट टाइम इज इट दूसरे तरीके से बोलता है व्हाट्स द टाइम लाइक. The time the time like. व्हाट्स द टाइम. Time like. दोबारा बोलिए. व्हाट्स द टाइम लाइक. What the time like? like? व्हाट इज लगाइए. व्हाट्स What's the time like? व्हाट्स द टाइम लाइक. What's time like? लाइक गलत कर दिया. What's the time like? दा लगाना नहीं. व्हाट्स द टाइम लाइक. What's the time like? What's the time like? What's the time like? What's the What's time the like? time like? What's the time like? डाल नहीं रहा है ना. राइट. ये तरीका है मेरा पढ़ाने का. व्हाट द टाइम लाइक. अब यदि हमें पूछना है सर कलर क्या है उसका, तो हम पूछेंगे व्हाट्स द कलर लाइक. What the color like? What's the color like? What's the color like? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कार देखी है, आपके लिए आप वो कार वहां से खरीद लेना. सर कार का कलर क्या है? What's the What's color the of color color like? like? सर कार की कीमत क्या है? What's the What's the price like? व्हाट्स द प्राइस लाइक. Price like. सर What's the मॉडल price like? कौन सा है? What's the model What's the like? model like? अरे वाह यार, बड़ी जल्दी सीख गए आप. व्हाट द मॉडल लाइक. What's the model like? What's the model like? और आपको पूछना हो सर कंपनी कौन सी है उसकी. What's the company like? What's the company like? सुलेखा जी बहुत जल्दबाजी कर रही हो, सबसे पहले बोल देती हो. धीरे धीरे चलना है. इतनी जल्दी जल्दी मेरे से ये किसी के भी बोलने से पहले. एक हमारी मंजीत मैम है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, एकदम से थोड़ा ठहराव के साथ. करेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. सही बोलना. आप देखो मैं जल्दी करता हूं क्या? नहीं. वी नीड टू फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी. वी नीड टू फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी. हमें करेक्ट होना है, पास नहीं होना है. चलो तो टाइम क्या हुआ है? What time is it? What's दूसरा वाला तरीका. What's the time it is? Okay, sir. What's the What's the time time like? like? The time like. What's अरे the time like? क्वालिटी कैसी है भाई? What's the What's the quality like? quality? What's the quality like? व्हाट्स द क्वालिटी लाइक.
कीमत क्या है? What's the the price price like? like? What's the price like? अच्छा, कई बार होता है दुकान पे कस्टमर आते होंगे तो दुकान पे पूछते हैं लोग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट What's क्या the cost like? What's है? the अरे रुक cost तो जाओ like? देवी, रुक तो जाओ। ये तो बात सही है, मेरे को भी एक्सप्लेन तो करने दो। कॉस्ट कोई नहीं बताएगा। कॉस्ट बता देंगे सुलेखा जी, ये मुझे इतने की पड़ी, उसमें मार्जिन नहीं जुड़ेगा, Yes, sir. प्रॉफिट नहीं जुड़ेगा, बीच का खर्चा नहीं जुड़ेगा लाने जाने का। ये शोरूम पे बैठे अपना घर नहीं चलाएंगे ये। तो कॉस्ट कभी नहीं पूछना चाहिए, ये गलत होता है। व्हाट द कॉस्ट लाइक कभी नहीं बोलिएगा, क्योंकि कोई What's आपको the price कॉस्ट नहीं like? बताएगा। कॉस्ट होती है जिस माल को ला करके हमें वो कितने का पड़ा। आप बताओ कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जितने का पड़ा उतने का दे देगा या बता देगा वो प्राइस? No, sir. ज्यादातर दुकानदारों से तो जब आप खरीदेंगी और आप बार्गेनिंग करने की बात करेंगी तो कहें भाई साहब 1 रुपया ना बच रहा है इसमें, घर से पैसे देने पड़ेंगे, 1 रुपया नहीं बच रहा। मैं आपसे कोई प्रॉफिट ले ही ना रहा हूं, अब मैं उससे पूछता हूं तू यहाँ बैठा क्यों, फिर बंद करी से शटर डाल जाकर राइट। तो कोई दुकानदार कॉस्ट नहीं बताएगा, तो आपको क्या पूछना है? What's the price? What's the like? price What's the like? price like? अब सुनो, यदि दुकान पे ग्राहक आ जाए और वो पूछ ले व्हाट द कॉस्ट लाइक, तो उसको सिखाना नहीं है कि भैया कॉस्ट मत पूछो, प्राइस पूछो राइट। तो कि वो पता लगा कि आपने उसे अंग्रेजी सिखानी शुरू कर दी नहीं, आप खुद सीखिए बस। तो व्हाट द प्राइस लाइक, What's the price like? कलर क्या है? What's कलर क्या है? What's the color like? What's the color like? साइज क्या है? What's the What's size the like? size like? क्वालिटी क्या है? What's the quality like? कंपनी like? क्या है? Yes, sir. कंपनी क्या है? कंपनी What's the company like? Company like? एक ही बताई थी कि मैंने बहुत सारे, हालांकि ज्यादातर लोग ऐसी इंग्लिश बोलते नहीं है इंडिया में, राइट, लेकिन फिर भी कभी सुनने को मिल जाए देश में विदेश में प्रदेश में, तो आपको आता होगा कि ये क्या पूछ रहा है। तो पता लगा इंडिया में तो ज्यादातर लोग यही पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट, लेकिन कोई मेरे जैसा आदमी मिल जाए और वो पूछने लगे व्हाट द टाइम लाइक, आप कहेंगे अरे क्या पूछ रहा है, अरे मरे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए इट इज। अब जो टाइम है वो मैं बता रहा था आपको, सेकेंड हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड, सेकेंड हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड, लेकिन फिर भी जो वैल्यू है, एक है आवर हैंड और एक है मिनट हैंड। बोलते नहीं आप जो है पीछे चुप हो जाते हो, फिर मेरी डांट वाट सुन के। चुप नहीं होना है, मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा। आपको डरना नहीं है कि ये कुछ कर लेंगे, मैं क्या कर लूंगा, आपसे कितनी दूर रहता हूं, क्या बिगाड़ लूंगा आपका राइट, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं यहां बिगाड़ने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए आया हूं, राइट। बस ये है कि मेरा स्टाइल है ये, आपको उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ये ऐसे ही है, ये नहीं सुधरेंगे, राइट। तो मैं आपसे बता रहा था क्या बता रहा था यार, भूल गया। Minute hand. आवर हैंड और And मिनट minute hand. Minute. या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं द लॉन्गर हैंड एंड द स्मॉलर हैंड, Smaller hand. longer hand? longer hand? Smaller hand. Smaller hand. राइट। स्मॉलर हैंड और बिगर हैंड, लॉन्गर हैंड, शॉर्टर हैंड। Shorter hand. Longer hand, shorter hand. कैसे भी बोल दो, वैसे तो ज्यादातर लोग इसे स्मॉलर हैंड या बिगर हैंड बोलते हैं, या फिर मिनट हैंड और आवर हैंड। तो जब मिनट का सुई चलता है, जब मिनट हैंड वर्क करता है, तब टाइम चेंज होता है, ठीक है। और जब वो ऐसे करके घूमता है तो बोलते हैं पास्ट, पास्ट। जैसे यदि हमें कहना हो 10 मिनट बीत गए 7 बजकर, तो 10 मिनट्स आगे रखा जाएगा और फिर बोला जाएगा पास्ट और फिर बोला जाएगा 7। पूरा सेंटेंस बनेगा इट इज 10 मिनट्स पास्ट 7। बोलिए। It is 10 minutes Minutes past past 7. आकाश भाई आप भी बोलते रहो, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 7। It is 10 minutes past 7. दोबारा बोलिए।
It's 10 It is minutes 10 past minutes 10 minutes past past मिनट seven. हमेशा seven. पहले ही Seven. आएगा, मिनट हमेशा पहले बोला जाएगा। Delhi. अभी हम इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट्स पास 7, फिर बाद में मिनट्स हट जाएगा, इट इज 10 पास 7, ऐसे ही बोल देते हैं लोग, राइट? अभी अभी के लिए हम प्रैक्टिस के लिए इसको ऐसे ही बोलेंगे ताकि धीरे धीरे दिमाग में ठहरने लगेगा ये, फिर वो प्रैक्टिस में अपने आप ठीक हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा वो। अभी लेकिन हमें फुल सेंटेंस बोलना होगा। अब मैं हिंदी में टाइम बोलूंगा और आपको अपने हिसाब से लगाना है। 8:05। It is 5 It minutes is 5 past minutes past Minutes past 8. 10:02। It is 2 It minutes. is It's 2 minutes minutes past 10. 9:15। It is 15 minutes 15 minutes nine. past 9. Yeah, got 8:40। It It is is 40 14 minutes minutes past 8. 2:05। It's It is 5 2 minutes minutes past past 2. 4:20। It is 20 minutes 20 past minutes past 4. 4. तो ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब क्या है कि हमें बोलना पड़ता है इतने बजने में। मिनट वहां पे भी पहले ही रहेंगी, जैसे पास्ट आया था, अब की बार 2 आ जाएगा, अब की बार 2 आ जाएगा। 10:05। ध्यान से बोलिएगा। It is 5 20 minutes to 10. राइट। 9:15। It is 20 15 minutes minutes to to 9. 9. Minutes to 9. 8:20। It is It 20 is 20 20 minutes to 20 minutes to 8. 5 मिनट है 10:00। It is 5 It's minutes 5 to minutes 10. to 10. 10. 10:05। It's 5 minutes to 10. Minutes to 10. 8:10। It is 10 minutes to It 5. is It is 10 10 to minutes 5. to 5. कंफ्यूज मत होइए। अब आपको ये आ गया, इतने बजने में इतने मिनट हैं तो बीच में 2 लगेगा, और इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं तो बीच में 5 Past लगेगा। लगेगा। अब हम करेंगे मिक्सिंग, राइट? 4:20। It जल्दी is बोलिए। 20 It minutes. is 20 minutes past 4. 3:20। It is It is 50 minutes past 9:05। 5 मिनट। It is It's 5 minutes to 9. 5 minutes to 9. 8:02। It is 2 2 minutes to 8. to 5. 2 मिनट 2:08। It is 8 minutes. It's 8 minutes past 2. 4:15। It is 15 It is minutes 15 past. minutes past 4. 3:15। It is 15 minutes. It's 15 15 minutes to 3. 3. हाँ, अब इस वर्कशीट प्रैक्टिस गाइड को प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा, वहां से आ जाएगा, ये आप सीख चुके हो। अब लेकिन सीखना काफी नहीं है। जब तक आप इसे अपने मन में 10 मिनट 15 मिनट 50 बार बोल नहीं लोगे, तब तक ये पक्का नहीं होगा। आज सीखा है कल भूल जाएंगे, Yes. आज सीखा है कल भूल जाएंगे पक्का, और फिर बाद में कंफ्यूजन होने लगेगा। मेरा एक वर्कशॉप होता है जहां पे मैं सिखाता हूं कि ऐसा क्या करें कि जिंदगी भर ना भूलें। ऐसा क्या करें? तो आपको अपने दिमाग में इमेजेस बनानी पड़ेंगी, अपने दिमाग में इमेजेस बनानी पड़ेंगी जो भी कुछ सीख रहे हैं। छोटा सा हल्का सा ट्रेलर दिखाता हूं उसका, हल्का सा ट्रेलर दिखाता हूं आपका। जब आप छोटे थे, सुलेखा जी ध्यान से सुनो, जब आप छोटे थे तो आप पढ़ते थे ए फॉर एप्पल। एक ए बना होता था और बराबर में एक एप्पल की इमेज होती थी। यस सर। और आज भी ए सोचेंगे तो आपको बराबर में एप्पल बना हुआ नजर आ जाएगा, ध्यान से देखिए।
Yes, sir. सीन आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। आ रहा है सीन कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे थ्योरी बढ़ती गई और पिक्चर्स गायब होती गई। बस यही प्रॉब्लम है। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, करना चाहते हैं? Yes, sir. Yes, आंखें sir. बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आप सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके साथ क्या हुआ। आंखें बंद कर लीजिए। यदि आप आंख बंद नहीं करेंगे और आवाज पे ध्यान नहीं करेंगे तो एक्सपेरिमेंट आपको महसूस ही नहीं होगा, आप उसे अनुभव ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे साथ क्या होता है, कहां दिक्कत होती है। आंख बंद कर लीजिए, मुझे मत देखिए, बंद कीजिए। प्रियांशी, आंख बंद नहीं होती? अपने मन को जरा तसल्ली में बिना स्माइल के आराम से बैठिए, जैसे बिल्कुल मेडिटेशन करने बैठ गए हैं। अब मैं जो भी बोलूंगा देखना कि आपके साथ क्या हुआ। माचिस, माचिस यानी मैचेस, मैच बॉक्स, फोल्डिंग पलंग, फोल्डिंग बेड, दरवाजा, पेड़, हरा रंग, साइकिल, एलिफेंट, चेयर, मोदी जी, शहंशाह, यूट्यूब, अभिषेक सर, मम्मी, बुक्स, रोड, जंगल, वाटर, रिवर, मंकी, स्कूल। अब आप आंखें खोल लीजिए। मुझे लगता है सभी का जवाब एक जैसा होगा। लवन्या मैम, क्या हुआ था जब मैं ये चीजों के नाम बोल रहा था? सर उसका पिक्चर भी साथ में था, जैसे आप माचिस। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी पिक्चर आई दिमाग में? बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसका मतलब उन्होंने वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए। जब इतने सारे लोगों को सेम अनुभव हुआ तो एक आध आदमी रह गया, तो इसका मतलब गड़बड़ उसी ने की, राइट? हमारा दिमाग कुछ भी याद नहीं रख सकता सिवाय पिक्चर के। और जब जब आप पढ़ते हैं और आपके दिमाग में तस्वीर नहीं बनती, जैसे यदि मुझे बोलना हो 10:10 तो मेरे दिमाग में घड़ी आनी चाहिए और उसमें सुइयां वैसे ही नजर आनी चाहिए। बस पक्का हो जाएगा हमेशा के लिए। 10:02, 8:10। अभी भी मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में इमेज आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. हल्की हल्की Yes. आ रही है, Yes, sir. वो माइक्रो सेकंड में आ जाती है। तो जब बच्चे पढ़ते समय इधर उधर देखते हैं, मैं आपसे क्यों कहता हूं कि इधर देखिए मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। यदि आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर टू गुड, यू आर वेरी वेरी गुड। आप में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं। दे लिसन टू मी बाय हार्ट, दे लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली। वो मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं जो वीडियो शेयर करता हूं उसके साथ आप क्या करते होगे। यदि आप उसको भी इतने ही ध्यान से, मैंने आपसे पहली शर्त रखी थी कि वीडियो को अकेले बैठ करके देखना है, लेकिन यदि आपने वीडियो पंचायत में लगाया है और आप उसके साथ में और भी काम कर रहे हो, यू विल नॉट हैव अ क्लैरिटी इन योर कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी। वॉच वीडियो इन ए मेडिटेशन पोजीशन, इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, आपका फुल फोकस केवल वीडियो पर है, एक डायलॉग भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड यू कैन सी द चेंज, यू कैन सी द चेंज, यू कैन एक्सपीरियंस द चेंज। लेकिन यदि आपके दिमाग में कौतूहल मचा है
दिमाग, जैसे कुछ लोगों का दिमाग वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, ऐसे अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इसको ये करना है, इसको फोन करना है, उसके मैसेज का रिप्लाई करना है, वो इन सब चीजों को करते हुए यदि वो इस क्लास को कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ सकता उतना अच्छा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। आई एम हियर बाई माई हार्ट एंड सोल, मैं दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर, सब कुछ यहां पर 100% अटेंशन के साथ हूं, और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। जो यहां नहीं है इस तरीके से, उनके रिजल्ट पे भी असर है। क्यों प्रशांत भाई? I'm impressed with your voice, sir. ओके, थैंक यू। राइट, यू विल एंजॉय इट फॉर ए लाइफ टाइम। मेरे साथ बिताया हुआ एक एक क्लास का दिन आपको जीवन भर याद रहेगा। मुझे आप कभी भूल नहीं पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी में। आप एहसान फरामोश हों और मैं सड़क पे मिल जाऊं और आप इग्नोर करके चले जाएं तो आप अलग बात है। कर देते हैं कुछ लोग, वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी हमें कोई गिला शिकवा नहीं, कोई ग्रज नहीं, नो ग्रज। ठीक है, सब लोग समझदार नहीं हो सकते, सब लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बदतमीज हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें गर्व है, उन्हें घमंड है, लेकिन उस समझदारी का अभाव है, बाकी नहीं तो मुझसे संबंध क्यों खराब करेगा? मैं क्या बिगाड़ लूंगा आपका? क्या ले लूंगा मैं आपसे? नमस्ते तो बनती ही थी, नमस्ते तो बनती ही थी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नमस्ते तो बनती ही थी। Yes, sir. Right. I see, some of my students who I have already taught in last 25 years, some of the people, ignore me. वो भी सोचते होंगे यार ये हमारे शहर में रहते, कब तक करेंगे यार नमस्ते? अब बताओ, 20 साल तो हो गए नमस्ते करते करते, कब तक करेंगे नमस्ते? थक जाते हैं लोग। राइट? नहीं सर, गुरु हमेशा गुरु रहते हैं। हाँ, राइट। तो ये नहीं गुरु है या नहीं है, लेकिन जान पहचान है, बड़े हैं, नमस्ते कर लीजिए। जी क्या सर। नुकसान करेंगे हम आपका? फायदा तो करा सकते हैं, नुकसान तो कभी सोच भी नहीं सकते। राइट, करने की तो बात दूर, सोचते भी नहीं। टुडे आई रिसीव्ड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, देयर वाज अ गर्ल और अ लेडी, आई डोंट नो, शी सेंट मी अ मैसेज, सर आई एम फ्रॉम बिहार, माय नेम इज श्वेता अग्रवाल, आई लाइक योर वीडियोज वेरी मच। मैंने कहा उनसे रिप्लाई में, ओके एंजॉय इट। उन्होंने क्वेश्चन मार्क भेजा, उनको समझ नहीं आया होगा कि मैं क्या कह रहा था। भाई मैं तो ये कह रहा था आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे, एंजॉय कीजिए, सीखिए, देखिए। उन्हें क्वेश्चन मार्क भेजा, तो मैंने उसका क्वेश्चन मार्क का मैं क्या रिप्लाई देता कि क्या कहना चाहती हैं? मैं नई, अनजान, और मैं बिना मतलब आगे बढ़ता नहीं हूं। I only, continue the conversation when there is a matter of money. Otherwise, okay, bye. Either you are blocked और bye bye. उन्होंने लिखा, सर क्या हुआ, बुरा मान गए क्या? तो मैंने रिप्लाई में लिखा है, बुरा मानने का तो टाइम ही नहीं है दीदी। टाइम ही नहीं है। फॉर मोर वीडियोज यू वॉच माई यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक। सर बुरा मानने का कहाँ टाइम है? इस जीवन में छोटा सा जीवन है, 60-70 साल का, इसमें भी बुरा मान जाए, और वो भी किसी अनजान आदमी से। मेरी बीवी कोई बात बोले तो मैं बुरा मानूं? अनजान आदमी का क्या बुरा मानना है यार? जानना पहचान, बिना मतलब काम का मुंह बना लिया हमने। डेली आई ब्लॉक एटलीस्ट 5-10 पीपल। मैं 5-10 लोगों को रोज ब्लॉक करता हूं व्हाट्सएप पर। दे आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस, आई थिंक दे आर नॉट मैच्योर। वो मैच्योर है नहीं, किसी ने, छोटे बच्चे ने कर दिया या मम्मी ने कर दिया, ना समझ है, पापा ने कर दिया, ना समझ है, तो मैं उनकी बातों का कहां तक जवाब दूंगा, कहां तक दिमाग लगाऊंगा? आई ब्लॉक सिंपली, मुझे एंटरटेन ही नहीं करना। हेलो। आप सोच रहे हो यार यू आर वेरी स्ट्रिक्ट। नो, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। राइट? तो यूटिलाइज योर टाइम। बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला है एक बार। एंड टॉक टू द मीनिंगफुल पीपल। जो लोग सही से बात करते हैं, कायदे की बात पूछते हैं, उन्हें एंटरटेन कीजिए। अदरवाइज यू विल वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम। राइट, आगे बढ़ते हैं। टाइम देखना आपको आ गया। अब व्हाट टाइम?
आप जो भी कुछ करते हैं उसका कोई ना कोई टाइम होता है। सोकर उठते हैं तो उसका टाइम होता है, खाना खाते हैं तो उसका टाइम होता है, सोते हैं तो उसका टाइम होता है, किसी से बात करते हैं, स्कूल कॉलेज, नहाने का, हर चीज का एक टाइम होता है। अब बस सवाल बनाते जाओ, व्हाट टाइम डू यू, व्हाट टाइम डिड यू, व्हाट टाइम डज योर मदर, व्हाट टाइम विल यू, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। बचपन से आपने नहीं सीखा था ये व्हाट टाइम, आप इसकी जगह पे यूज करते थे व्हेन। Yes, sir. व्हेन आप इसकी जगह पे यूज करते थे व्हेन, लेकिन व्हेन और व्हाट टाइम में मैंने अंतर बताया होगा वीडियो में आपको। यस सर। व्हेन से पता चलता है कैलेंडर का टाइम, जिसके बारे में हम शायद कल बात करेंगे। Yes, sir. शायद, because Yes, I sir. told you that I will go to a wedding. Married. यस सर। अब तो वेडिंग होना चाहिए, Yes, sir. Yes. right? I will go to a wedding tomorrow, and if I go late, I will teach the class. Otherwise, I'll drop a message. Tomorrow there, Yes, sir. 9 o'clock batch is already cancelled because I will be there in the function. तो वहां से कैसे लूंगा मैं क्लास? हम पड़ोसी बुरा मान जाएंगे यार, right? We have been eating at their home for 3-4 days. 3-4 दिन से हमारा खाना वहीं से आ रहा है, right? So they will mind it कि अभी उनके पापा ने कहा था रहना है वहां पे आपको पूरे दिन। मैंने कहा देखो काम वाम तो करना ही पड़ेगा, but I'll try to be there in the function, right? आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपसे what time do you wake up? अब इसके दो जवाब हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए। What time do you wake up? I normally wake up at about 6, but sometimes I get late. दो जवाब हो सकते हैं ना, आप रोबोट नहीं है, आप मशीन नहीं है। I always wake up at 6. कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है आपका? No, sir. नहीं ना, तो मनुष्य वाली बात करिएगा। कोई मुझसे पूछे व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, आई नॉर्मली टेक लंच अराउंड 2, बट समटाइम्स आई गेट लेट। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आई नॉर्मली गो टू बेड बाय 10:30, बट समटाइम्स आई गेट लेट। गॉट इट? यहां तक की बात समझ आ गई? दो जवाब हमें देने हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट टाइम डिड यू go to bed last night? What time did you go to bed last time? अब आप कहेंगे let me recall. एक मिनट जरा सोचने दो, कल कितने लेट मी रिकॉल। हाँ। What time did you go to bed last night? तो जवाब हो सकता है I went to bed Went to at about Around 10 p.m. Around 10. I went to bed at about 10:45. Sometimes 11. 10:45. Okay, what time did you wake up this morning? ध्यान से I बोलिएगा। woke up. We wake I up this woke up at Wake up नहीं हो about सकता। around 6:30. I woke up at I woke up this 6:30 morning a.m. around 6:30. around 6. इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक कीजिए। I woke up around 6:30 Woke up this around- morning. This morning को पहले नहीं ले जा This सकते। morning. I woke up around 6:30 this morning. Okay. What time did you join the class today? I I joined the class I joined the class at about At 7 7 p.m. p.m. At This sharp 7 evening. भी कह सकते हैं, This around 7 भी evening. कह सकते हैं। and so this Okay. evening. What time will you eat dinner tonight? I will I will eat I will dinner. I will eat dinner At about around 9 p.m. 8:30. Right. What time समझ आ गया? कोई मुश्किल sir. है नहीं है, पर थोड़ा अब मैं चाहूंगा कि कल और परसों में थोड़ी प्रैक्टिस करके आए व्हाट टाइम और व्हेन, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आंसरिंग देम करेक्टली इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछना और उसका सही से जवाब देना। हम इसमें थोड़ा कभी कभी हम क्लास नहीं भी करेंगे, हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी हम नया कंटेंट नहीं सीखेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे कभी कभी हम, राइट? बिकॉज माई जॉब इज टू मेक यू स्पीक। मेरा काम है सिखाना और बुलवाना। Yes, sir. Okay. What time does your mother take a bath? My mom takes My a bath mother at takes a 7. bath
the bathroom. around It's the 8 bathroom. a.m. in the अब morning. एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, अभी मुझे तो आपके ठीक है। सवाल अलग अलग तरीके से मिलेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि आप व्हाट टाइम से मुझसे कुछ सवाल पूछें जिसमें हम डू भी यूज करें, डज भी यूज करें, विल भी यूज करें। हैव यू तो नहीं हो सकता, आमतौर पे व्हाट टाइम के साथ हैज अब नहीं आएगा। व्हाट टाइम के साथ में पास्ट के लिए हमेशा डिड ही यूज कीजिएगा। बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस, जो भी व्हाट टाइम से आपके मन में आ जाए। What time do you What take time do you go lunch? to office? एक मिनट, लवन्य मैम हाथ उठाएंगे तब मैं मौका दूंगा। हाँ। यस, What time do you take lunch? I normally take lunch around 2. Sometimes when I'm busy, I get late. और पूछना है सर? Ask more questions about my wife, about my husband, about about my wife, about my mother, about my father, about my son, about my daughter. What time does your wife prepare breakfast? My wife normally prepares breakfast around 8 o'clock. What time does your mom go to temple? She goes to temple around 8:30. Hello. कहाँ है? हेलो कहाँ गया? कहाँ से आया हेलो? What time did you take? Hello. Carry on. What time did you take dinner last night? Let me recall. What time did you take dinner last night? Got it. I ate dinner around 8:30. 8:40, I think. Yes. Next, someone else. What please. time did you take? No, someone okay. else. Yes, please raise hand and ask questions. Yes, Sulekha ji, come on, be fast. Unmute. What time do you pray? But it is not fixed, but I pray before going to office. I pray around 8:30. What time do you go to market? It is also not fixed, but I normally go to market in the evening. What time will you कोई बात नहीं, एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। will you watch TV? I will not watch TV. That's better. Right. Next, someone कोशिश else. कर रहे हैं। हाँ, ट्राई करो, कोई बात नहीं। Right. Yes, Priya ma'am. What time will you eat dinner Tonight. tonight? Okay. I think I will eat dinner around 8:50. What time do you go for office? Go to office. Go to office. I usually go to office by 9. मतलब 9 बजे तक चला ही जाता हूँ, by 9. What time do you go for bed? Go to bed. Go to bed. Sorry. Go for a walk ही होता है बस एक ही जगह for आता है। What time do you go to bed? I go to bed usually around 10:30. What time did you lunch noon? This noon? Did you take lunch? Did you take lunch this? This noon. I took lunch at about 3. What time did you wake up this morning? I woke up at 6 this morning. Okay, someone else? Yes, Neelam ma'am. Sir, I am going to party. Okay, ma'am. Enjoy. Okay, sir. Right. Yes, Neelam ma'am. So what time do you wake up and get ready for
your school? I wake up at 6 and I get ready for my school around 9. So what time do you wake up on Sunday? I usually wake up a little late, by 6 or 6:30, maybe 7. But it is not, what time? I don't usually wake up late. I don't usually wake up late. I usually wake up on Sunday at the same time. So, I So have what time will I you have a take? body clock. मेरी body clock है और मेरी आंखें खुल जाती हैं अपने आप. वो बॉडी का क्लॉक सेट है. 6 बजे आंख खुलनी है तो वो उतना ही बजे खुलेगी. इवन ऑन संडे आई वेक अप अर्ली. संडे को तो मैं उल्टा जल्दी आंख खुल जाती है. कई बार 5 बजे, कई बार 5:30 बजे. My wife loses her cool. She gets angry. मैं तो संडे को उठ के बैठ गया. हेलो. तो आप So what संडे को. time will you take your breakfast tomorrow? I don't know. That depends on my wife and the availability. I think I will take breakfast around 10 because I usually take breakfast around 10. Okay, sir. That's all, sir. All right, Neeraj ji, come on. Good evening, sir. Good evening. First of all, I would like to congratulate you that you are still healthy. Your Valentine Day is over. आपको वैलेंटाइन वीक निकल गया और आप अभी भी हेल्दी हैं. I was busy in my office, sir. Right, right. Now you asked me a few questions about Valentine Day that day. Right? Carry on, please. What time will you go to wedding ceremony? Tomorrow. Tomorrow भी तो लगाओ. Tomorrow, yes, sir, yes. I don't know. I think the ideal time is 8:30. The ideal time of attending a wedding, going to a wedding is 8:30. So I think I will go around 8:30. And what time will you return from there, sir, tomorrow? I think by 11 o'clock I will return. That's a very close marriage. That's why I will stay longer. मुझे थोड़ा जल्दी देर तक रुकना पड़ेगा. I will stay longer. Otherwise, I normally come back by 10. So how will you take our class tomorrow, sir? I told you that I will try to teach, but I'm not sure. I will drop a message if I go early. I will drop a message in the group if I go early. Otherwise, I think I will go late. I will go around 8:30 and I can easily take the class. So be ready. Most probably, there are 99% chance that I will take the class. ये पता लगा कि आप लोग घूमने निकल गए. अरे सर आज तो आपने कह दिया था, हम लोग तो अवेलेबल ही नहीं थे. Right? So there are 99% chance that I will take the class. थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, कोई बात नहीं. 7:45 पे एंड कर लेंगे. क्या हो गया? Right? Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Next question. Yes, come on, guys. You can ask a few questions. Yes. Bhavar Singh ji. Yeah, good evening, sir. Good evening, sir. What time do you come back office? Come back from office. Oh, yes, sir. I come back from office around 6:15, 6:30. Around 6 o'clock I come back. What time do you for a walk? I don't go for a walk, sir. I Yes, sir. do not go for a walk. Okay, sir. Okay, sir. All right. Right. Someone else, please. Are, come on, you can try. Yes, Juma ma'am. What time will you take dinner tonight? I've already answered this question. I will take dinner at about 8:30. Okay. Ask a new question. You are supposed to ask me a new question. Yes, Charu ma'am, you want to ask, I think, right. Let's see. What time your wife wake up? What time does लगाना पड़ेगा दीदी? What time does your wife wake up? She also wakes up along with me around 6 o'clock. We sleep on the same bed.
We sleep on the same bed. हम अभी तक साथ ही सोते हैं, है ना, एक ही बेड पे. Okay. So she wakes up at the same time when the alarm rings. Sometimes I wake up 5 minutes before, or sometimes she wakes up 5 minutes before. What time what time do you take tea, evening tea? I take tea just after returning from my office around 6:30. That is the Okay. last tea of the day. What time does your wife cook food? She normally cooks dinner around 7:30. But she starts preparation around 7:30, and by 8 o'clock it is ready. She has to keep the dinner ready before my class is over. She has to keep the dinner ready before my class is over. This is her responsibility. To keep What the dinner. time your son go to Does what time does your son go to school or He college? goes to school. No, he goes to school only. He is in he's in class 9, so he goes to school around 8:30. Okay. What time will you go to school tomorrow? I'll go to my school, my own school. It is not fixed, but I think I'll go around 9. Sometimes I get late, 9:15, 9:30. Sometimes I reach early. Okay. So what time will you sleep? Will you sleep tomorrow? Because tomorrow you go to. Tomorrow I may get late. I may get a little late. देखो ये may आ गया भाई. हेलो. ये may याद Yes, रखिएगा, sir. ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं कभी. इसकी भी पॉसिबिलिटी है आने की. Okay, that's all for today. You watch the videos and revise your syllabus and keep yourself ready for tomorrow. Most probably I'll take the class. I asked my wife before the class, shall I take the class tomorrow? She told me, yeah, you can take the class. There is no problem. We will go a bit late. So I'll try to be available in the class, right? So don't consider it as gone. And I want you to keep some questions ready. What time and when? Keep some questions ready. I've already shared videos with you. And I'll share the videos with the new people also. So watch the videos and continue to follow. जो आ रहा है वहां से सीखते जाइए, बाकी पीछे का धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा. And I'm trying to, but I'll inform you tomorrow. Tomorrow I'll inform you. Okay, sir. Okay, sir. Nice meeting you. Okay, sir. Nice meeting you too, sir. Have a Good night. Good night. Night. Have a good night.